तुम तो पापा चले गए हो, कौन दर्द को बांटेगा? छोटी सी गलती होने पर कौन हमें अब डांटेगा? कपड़े थे बिल्कुल फटे हुए, फटा भले ही जूता था, साथ तुम्हारे पापा सातों आसमान को छूता था। अक्षय कुमार और प्रियांशु दोनों लोग आए और आशीष जी का सम्मान करें। और इस कार्यक्रम की जो वीडियो बना रहे हैं आप देख रहे हैं, ये इन्हीं की देन है। हाँ, ये YouTube पर पूरा कार्यक्रम प्रसारित होगा, आप लोग देख सकते हैं YouTube पर। इस क्षेत्र के साहित्य की ओर से हाँ आप ये अपना बड़ा भाई और आदर्श इन्हें भी मानते हैं, देवेंद्र जी को। बहुत अच्छी दोस्ती है और ये दोस्ती एक मंच पर आमने सामने 36 का आंकड़ा नहीं, ये 63 का आंकड़ा है। और 63 का आंकड़ा एक प्रेम और स्नेह का रिश्ता होता है। बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी सुखद अनुभूति हो रही है। युवा शक्ति से ही शुरू किया जाए। वंदना हो गया और इसके पश्चात तो स्वागत है, सम्मान पहले तो। हाँ, तो मैं देखो आशीष जी को मंच पर पहली बार सुनूंगा। वैसे तो मैंने को इंस्टाग्राम पर हमने सुना है और देखा अच्छा पढ़ते हैं, तो आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं 4 पंक्तियों से भाई आशीष को आमंत्रित कर रहा हूँ कि लिए अरमा सजा के बैठा है, बेवजह मुस्कुरा के बैठा है, और यूं ही खामोश नहीं है ये लब, कोई पहरा लगा के बैठा है। जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करेंगे आशीष भाई का। माँ शारदे को नमन करता हूँ और मैं आप लोगों के समक्ष आज हूँ तो एक दो महान हस्ती हैं, उनके वजह से। एक तो हमारे आदरणीय गुरुदेव और दूसरे हमारे बड़े भाई देवेंद्र जी। इन लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां बता दीजिए। मुझे लगे कि मैं आज इनकी वजह से आप लोगों के समक्ष आ पाया हूँ और मैं बहुत ही आभारशाली समझता हूँ इस बात को कि भाई अमर सिंह शाक्य जी जो हैं, इन्होंने गांव में कवि सम्मेलन जैसा प्रोग्राम किया। बहुत बड़ी बात है जो गांव में ये कवि सम्मेलन का समारोह स्टार्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं और इनके बच्चे का जन्मदिन है, ऊपर से इनके बच्चे का जन्मदिन है, ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे का जन्मदिन है और पिता और बच्चे का जो संबंध है, मैं उसमें 4 5 6 7 8 पंक्तियाँ पढ़ रहा हूँ। छंद है, जरा देखिए देवेंद्र भाई। माइक यार थोड़ा बढ़िया नहीं बोल रहा है, ये वाला सही बोल रहा है। अब सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पिता और बच्चे के बीच के कुछ लम्हे हैं, उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं और मैं विनती करता हूं आप सभी से हाथ जोड़कर कि आप सभी अपने बचपने में जरा सा लौट चलिए, फिर सुनिए। कविता का आनंद आएगा, छंद का आनंद आएगा। छंद मंच पर बहुत छंद के जानकार बैठे, मैं आज्ञा लेना चाहता हूं, मैं शुरू करता हूं। जीवन की चलती धारा में बाप बड़े दिल वाला था, बचपन में जब खेल खेल में हमने होश संभाला था। जीवन की चलती धारा में बाप बड़ा दिल वाला था, बचपन में जब खेल खेल में हमने होश संभाला था। याद करो सब एक मंजर, वो वक्त कितना निराला था, हर बच्चे ने मुंह से पहले पापा शब्द निकाला था। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं सोच नहीं रहा था कि आप लोग इतना बढ़िया सुनेंगे। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार अपने लिए तालियां, एक बार अपने लिए तालियां। हर बच्चे ने मुंह से पहले पापा शब्द निकाला था। पापा ने पापा ने पापा ने पापा ने पापा ने चलना सिखलाया, पापा ने प्यार सिखाया, पापा ने सम्मान सिखाया, पापा ने मान सिखाया, पापा ने ईमान सिखाया, पापा ने ज्ञान सिखाया, पापा ने। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा, मैं ये 4 पंक्तियां हैं
वो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास पिता का साया नहीं रहता है। उस दर्द को लिखा है, जिस बच्चे के पास पिता का साया नहीं रहा, उस दर्द के लिए लिखा है। सम्मान सिखाया पापा ने, मान सिखाया पापा ने, ईमान सिखाया पापा ने, ज्ञान सिखाया पापा ने। तुम तो पापा चले गए हो, कौन दर्द को बांटेगा? छोटी सी गलती होने पर कौन हमें अब डांटेगा? तुम तो पापा चले गए हो, कौन दर्द को बांटेगा? छोटी सी गलती होने पर कौन हमें अब डांटेगा? कपड़े थे बिल्कुल फटे हुए, फटा भले ही जूता था, साथ तुम्हारे पापा सातों आसमान को छूता था। ये तो इनके लिए हो गई। अब मैं अपने रंग रूप पर आ जाऊं, जिसके लिए मैं प्रसिद्ध हूं। वैसे समाज में जो जैसा व्यक्ति होता है उसे सब लोग वैसे ही नजर आते हैं। अगर आपका आचरण अच्छा है तो सामने वाले व्यक्ति को भी आप अच्छा समझेंगे। यदि आपके दिल में कोई खोट है तो आप उसे भी वैसा ही समझेंगे। शराबी शराबी को शराबी समझता है कि नहीं समझता है? और जो 420 होता है, 420 होता है, वो उसे 420 सब लगते हैं। लगते कि नहीं लगते? मैं 4 मिसरे पेश करता हूं देवेंद्र भाई, ध्यान दीजिएगा। जिंदगी में बोर लगते हैं सभी, जिंदगी में बोर लगते हैं सभी, मोटे को कमजोर लगते हैं सभी। जिंदगी में बोर लगते हैं सभी। अब मोटे शब्द से आप कुछ भी जज करो। अब मोटे शब्द तगड़ा समझ लो या फिर अमीर आदमी समझ लो। अमीर को भी सब छोटे ही लगेंगे, कमजोर लगेंगे, और तगड़ा तंदुरुस्त तो उसे तो कमजोर लगने ही लगने हैं। सीधी सी बात है। जिंदगी में बोर लगते हैं सभी, मोटे को कमजोर लगते हैं सभी। आपका ईमान कुछ भी हो, मगर चोर को बस चोर लगते हैं सभी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा था जब मैं आया था यहाँ पर कि आप इतना सब लोग अच्छा सुनेंगे। मुझे लगा गांव में प्रोग्राम है, पता नहीं कैसी कैसी व्यवस्थाएं होंगी, कैसा कैसा माहौल होगा, समझ में नहीं आ रहा था। मुझे नहीं लग रहा था इतना अच्छा आप लोग सुनेंगे। बस मजा आ गया, मुझे खुद अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से अपने लिए तालियां, खुद जोर से। मैं फिर कुछ और नई कोशिश करता हूं। जब तक खड़ा रहूंगा तब तक आनंद ही आनंद आएंगे, पक्की बात है। मैं कुछ शुरुआत फिर करता हूं, फिर देखिएगा। मैंने जिंदगी में देखे हैं लोग ऐसे होते हैं। कैसे होते हैं मैं बताता हूं। अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे की खुशी से बड़े परेशानी है परेशानी। सबको है जिंदगी में, सबको परेशानी है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। और जिसको नहीं है वो कामयाबी को पकड़ेगा। 4 मिसरे पेश करता हूं देवेंद्र भाई। समय से जो भी संभलता रहेगा, समय के साथ वो चलता रहेगा। समय से जो भी संभलता रहेगा, समय के साथ वो चलता रहेगा। मिलेगी तुझको ना कोई तरक्की, जमाने से अगर जलता रहेगा। अभी मेरे गांव में 13 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली। 13 साल के बच्चे। इस बात का मुझे बहुत कष्ट हुआ। हालांकि मैंने ये 4 मिसरे पहले लिखे थे, मुझे नहीं लग रहा था ऐसा होने वाला भी है। लेकिन जब मैंने अभी तक ये मिसरे कहीं पढ़े नहीं है, पहली बार इस मंच पर पढ़ रहा हूं। ये 4 मिसरे आप ध्यान से सुनिए, और चारों में अगर आपको सच्चाई नजर आए तो जोरदार तालियों के साथ हमारा थोड़ा अभिमान बन जाएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। सुने फिर। कोई इंसान राहों में भटक जाए तो है आफत। अच्छी लाइन है। कोई इंसान राहों में भटक जाए तो है आफत, किसी की बात मुद्दे पर अटक जाए तो है आफत। कभी बच्चे को इस डर से नहीं डांटा किसी ने भी, जवा औलाद फंदे पर लटक जाए तो है आफत। अरे वाह, बहुत अच्छी पंक्तियां। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे लग रहा है, मतलब मन में ये लग रहा है कि कभी सम्मेलन फिर होना चाहिए गांव में। मजा आ रहा है ना? हाँ, आना भी चाहिए। मैं एक गजल के कुछ शेर और पढ़ता हूं, याद करिएगा, यादगार बन जाएगी। आज का दिन सब लोगों को याद रहेगा, ये गारंटी है इस बात की। याद करेंगे। मैं गजल के कुछ शेर पढ़ता हूं, मतलब शेर देवेंद्र भाई, एक एक लाइन को
अपनी जिंदगी से जोड़ते चलिए, किसी ना किसी की जिंदगी से जुड़ी निकलेगी, ये मैं वादा करता हूं आपसे। मैं शुरू करता हूं। फिजूली जिम्मेदारी चलती रहती, फिजूली जिम्मेदारी चलती रहती, कहां दुश्मन से यारी चलती रहती। फिजूली जिम्मेदारी चलती रहती, कहां दुश्मन से यारी चलती रहती, किसी गैरों की बातों में ना आते, किसी गैरों की बातों में ना आते तो शायद रिश्तेदारी चलती रहती। किसी गैरों की बातों में ना आते तो शायद रिश्तेदारी चलती रहती। अचानक भेद जो खुलता नहीं तो, अचानक भेद जो खुलता नहीं तो तुम्हारी होशियारी चलती रहती। अचानक भेद जो खुलता नहीं तो तुम्हारी होशियारी चलती रहती। सभी झूठे अकेला सच जहां मैं, सभी झूठे अकेला सच जहां मैं, वहां कब तक हमारी चलती रहती। सभी झूठे अकेला सच जहां मैं, वहां कब तक हमारी चलती रहती। अंत में एक शेर मैंने महंगाई के दौर पर लेकर लिखा है। अचानक भेद जो खुलता नहीं तो तुम्हारी होशियारी चलती रहती। सभी झूठे अकेला सच जहां मैं, वहां कब तक हमारी चलती रहती। और एक महंगाई के दौर पर है, आपने गौर किया होगा, सब लोगों की जिंदगी में निकलती हुई बात निकलेगी, ये गौर फरमाइएगा। सभी झूठे अकेला सच जहां मैं, वहां कब तक हमारी चलती रहती। सभी सामान महंगा हो गया है, सभी सामान महंगा हो गया है, कहां तक रोजगारी चलती रहती। वाह वाह वाह, बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे भी लग रहा है कुछ और पढ़ना चाहिए। इजाजत दें तो पढ़ें ना, इजाजत दें भाई, इजाजत लेना बहुत जरूरी। मंच से इजाजत है। मैं कुछ सुनाने जा रहा हूं, ये हमारे देवेंद्र भाई की बड़ी हार्दिक इच्छा है, वो सुनिए। अभी तो आपने शायरी सुनी, अब हमारा गुनगुनाना भी सुनो, हम कैसे गुनगुना रहे हैं भाई। आनंद तो दोनों का आना चाहिए। तो एक गजल के कुछ शेर हैं, सुनिएगा कि एक मिसरा जो हम ने गजल का लिखा। अच्छा, मिसरा क्या होता है? एक लाइन होती है, वो मिसरा होती है। अब समझ में आ जाएगी बात। एक मिसरा जो हम ने गजल का लिखा, बात भारी कही शब्द हल्का लिखा। एक मिसरा जो हम ने गजल का लिखा, बात भारी कही शब्द हल्का लिखा। एक साधु न चुपके से नारी हरी, एक साधु न चुपके से नारी हरी। मामूला हमने रावण के छल का लिखा। वाह, बढ़िया शेर। एक मिसरा जो हम ने गजल का लिखा, बात भारी कही शब्द हल्का लिखा। अच्छा, एक शेर और मैं पढ़ता हूं, आप अनुमान लगाइए ये बात कहां से कहां तक आ रही है। आज के जमाने में, पहले जमाने में क्या होता था, मैं आपको अवगत कराता हूं। मोहल्ले का कोई भी आदमी अगर बच्चे को शैतानी करते देख ले तो वो बच्चा शैतानी के डर के मारे घर भाग जाता था। आजकल क्या है, बच्चा आंखें और दिखाएगा मोहल्ले वाले को, तुम कौन हो। बच्चे अब डरते नहीं है, रिश्ते खत्म होने लगे हैं। इस पर कुछ है देवेंद्र भाई। एक मिसरा जो हम ने गजल का लिखा, बात भारी कही शब्द हल्का लिखा। कौन से युग में रिश्ते खत्म हो गए, कौन से युग में रिश्ते खत्म हो गए। मशवरा हमने फिर आजकल का लिखा, मशवरा हमने फिर आजकल का। अच्छा, एक प्रेम की बात आ रही है अब, जिसमें एक शेर प्रेम का है। प्रेम की एक बहुत भव्य निशानी है, हिंदुस्तान में बहुत अजूबा है, पूरी दुनिया में अजूबों में गिनती है, जिसे हम लोग देखने जाते हैं।
अगर आप वहां तक पहुंच जाएं तो ठीक है, नहीं तो फिर अंतिम पंक्ति में तो पहुंच ही जाएंगे। मैं पढ़ता हूं। एक मिसरा जो हमने गजल का लिखा, बात भारी कही शब्द हल्का लिखा, प्रेम की वो निशानी जो मशहूर है, बहुत मशहूर है, प्रेम की वो निशानी जो मशहूर है, माजरा आगरा के महल का लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। ओज के साथ भाव भी थे, ओज भी थे, वो सब कुछ था जो हमारे श्रोताओं को चाहिए था। पहला इनका मंचीय जो उन्होंने बताया कि हम आप बड़ा एहसान मानते हैं, लेकिन हम भले ही शुरुआत हो, लेकिन आप लंबी रेस के घोड़ा हैं और बहुत आगे जाएंगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं इनके सम्मान में एक मुक्तक पढ़ना चाहूँगा। इनकी ज़बानी के ऊपर हम लिखा कि शौर्य की ऐसी रवानी चाहिए, धैर्य की ऐसी कहानी चाहिए, अब भस्म कर दे देश के द्रोही सभी, आग सी ऐसी जवानी चाहिए, आग सी ऐसी जवानी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे।